ये है कटोरदान रोटी रखने वाला। आज के टाइम उसको हम बोलते हैं हॉटकेस। और हम इसमें रखते थे रोटी खेत वेत में ले जाने के लिए या घर पे भी होता था। तो ये हमारा कटोरदान, शायद कटोरदान ही होता है। मम्मी मम्मी ये क्या कटोरदान है ना? ठीक, कटोरदान है ये देखो, इसको लेके जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं अपने घर से, अपने गांव वाले घर से। ठीक है, अगला एपिसोड जो है मेरा वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं पिछले एक बार व्लॉग में दिखाया था, सुनील ने एडिटिंग थोड़ा ढंग से नहीं की थी, इसलिए तो ढंग से पता नहीं चला। तो मैं आज पूरा ढंग से अपना घर दिखाऊंगा। तो ये देखो, एक रास्ता ये है मेरे घर का, ठीक है, आने के लिए, मतलब गाँव में एक रास्ता ये है आने के लिए, ठीक है, 2, और एक रास्ता ये हो गया 3, ठीक है, और एक रास्ता इधर से हो गया 4 रास्ते हैं। यानी कि मेरा घर किसके ऊपर है? चौराहे के ऊपर है। ये देखो, पहले काफ़ी बड़ी ऊंची चौकी थी, लेकिन अब सड़क का जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया इसका लेवल कम होता गया। ठीक है, और ये जो बड़ा घर है इसके जस्ट सामने हमारा बाड़ा है। ठीक है, काफ़ी बड़ा बाड़ा है वहाँ पे, वो दिखाएंगे आपको बाद में। पहले मैं घर दिखाता हूँ आपको मेरा। तो ये है, देखो, शादी इधर घर में है, चाचा का घर यहाँ है पास में, ये भी चाचा ही है। तो ये है हमारा घर, देखो, ठीक है। एक रास्ता वो, एक इधर, एक जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये घर है हमारा। पहले ये चौकी काफ़ी ऊंची थी, लगभग मान के चलो 3, 3.5, 4 फुट की थी, ये देख लो। अब 4 फुट लेवल ऊपर आ गया सड़क का, ये देखो। तो दिखाता हूँ, ये शटर लगा रखा है, बीच में कोई दुकान की थी यहाँ पे, मतलब किराए दी थी। ये देखो, अभी लगे हैं साफ़ सफाई में मम्मी और मैं। ये देखो, मम्मी कर रही है सफाई, ये देखो, नहीं साफ है पैर मम्मी। ठीक है, ये बाहर का रूम है, गेस्ट रूम जो बोलते हैं जिसको है, और वैसे यहाँ की भाषा में बोलते हैं बैठक। पूरा हवादार है, 3 खिड़कियाँ हैं। ये देखो, इधर जाली है, ये देखो यहाँ पर जाली लगी हुई है, ये रही। ठीक है, तो ये है हमारी बैठक। ये मम्मी कर रही है सफाई, साथ में मैं भी करवा रहा हूँ। और ये है हमारा देसी बेड, यानी कि तकत, हमारा तकत है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये पीछे रास्ता निकलता भी हमारे घर में, पीछे हमारी गली है, ये देखो, पीछे ही हमारी गली है। और वो सामने हमारा पुराना घर है, उसका भी टूर कराएंगे। वो हमारा पुराना घर है, और ये गली है, देखो। तो ये गली वही है जो मैंने आगे से दिखाई है। तो ये ऐसे ही इधर से भी रास्ता है हमारे घर में घुसने का, वो देखो आर पार है। ये फुल हवादार है, और 1998 में बनाया था ये। तो काफ़ी बढ़िया नक्शा बनाया था पापा ने उस टाइम, शहर के हिसाब से। पापा भी कहाँ रहते थे उस हिसाब से। ये घुसने के बाद ये है फिर बरामदा, ये देखो, छोटा है लेकिन आराम से यहाँ 4 पाई डाल के हवादार। ये भी खिड़की देखो, पूरा रोशनी घर में। ठीक है, ये है किचन, हमारा किचन है। किचन में लगवा रखी चिमनी ऊपर सीधा धुआं के लिए, देखो। ठीक है, उसके अंदर छोटा सा स्टोर बना रखा है सामान बनाने के लिए। खिड़की है, इसमें भी हवादार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से ये सिस्टम किया होता है खाने का, कभी इधर बैठ के खाना खाओ तो यहीं से खाना पकड़ा दो। अलमारी वगैरह फुल है ये। तो इधर से बैठक होगी, बैठक से अंदर घुस के ये बरामदा हो गया। फिर ये एक बड़ा रूम हो गया, जिसको गांव में क्या बोलते हैं वो आप मुझे बता देना, बाकी मैं अभी रूम ही बोल रहा हूँ। ये बाहर जो शटर दिखाया था, तो ये एक बड़ा रूम है। कल हम यहीं सोए थे, मैं और मम्मी, और ये सामान पड़ा हमारा सारा। और सर्दियों में बहुत गर्म रहता है, और गर्मियों में पहले यहाँ खिड़की थी तो वैसे ठंडा रहता था। अभी शटर है तो ये थोड़ा सा उमस रहती है इसमें। ये बड़ा रूम है, देखो। ठीक है, रूम से निकलने के बाद वापस आते हैं चौक की तरफ। ये है चौक, छोटा सा चौक के ऊपर जाल भी है जो अभी पैक किया हुआ है। ये देखो, बहुत स्वीट सा चौक है, छोटा सा। ठीक है, ये यहाँ वॉश बेसिन की जगह छोड़ रखी है, पहले लगा हुआ भी था पर वो किसी कारण से टूट गया, तो इसलिए दूसरा लगेगा। ये है कांच, और ये है अमित यादव व्लॉग बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखो, ये है स्टोर रूम। रूम भी है, बाकी हमने इसको स्टोर रूम नाम दिया हुआ है। ये पूरा देखो, सामान के लिए बना रखी है पट्टियाँ, टांड बोलते हैं वो गांव में, टांड। ये देखो, छोटा सा रूम है लेकिन बहुत प्यारा है। रूम भी है, ये किचन बना सकते हैं, रूम बना सकते हैं। हमने इसको बना दिया स्टोर। ये स्टोर रूम है यहाँ का। तो ये है हमारे घर का टूर। और अब मैं दिखाता हूँ आपको सीढ़ियाँ। तो ये परिंडी, गाँव में इसको परिंडी बोलते हैं, मटका वटका रखते हैं ना, उसको परिंडी बोलते हैं ये। तो ये हमारी परिंडी है पानी रखने की। ये देखो, ये सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में वेंटिलेशन। पापा स्पेशल एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो है वेंटिलेशन। ये देखो, ऊपर भी वेंटिलेशन, इधर भी वेंटिलेशन, यानी कि चारों तरफ वेंटिलेशन, गेट में वेंटिलेशन। तो ये सीढ़ियाँ हैं। और ये किचन के ऊपर हमने छोटा सा रूम बना दिया था ताकि चारपाई वगैरह इस पर रख सके, अभी बारिश आए उस हिसाब से। ये देखो, ठीक है।
और उसके बाद ये हमने बनाया था नानघर, जो कभी सक्सेस नहीं हुआ। गेट उधर से लगा के, पर कभी ना नहाए ना कभी सक्सेस हुआ। देखो पूरी तैयारी के साथ ये आ गए हम छत के ऊपर। ये है हमारी छत, जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसको वापस छुट्टियों में रिपेयर करवाएंगे। तो ये रास्ता मैंने आपको बता दिया, ये रास्ता मैंने आपको बता दिया, ये रास्ता बता दिया, और ये रास्ता। तो ये हमारी छत है। वो हमारा पुराना घर है पीछे, वो हमारा चौबारा दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है ना, ये उंगली के पास, ये हमारा चौबारा है पुराने घर का। ये देखो, ये है हमारी छत। जो है वो है ये, इनको बोलते हैं खुट्टी गांव में। और मैं अब चढ़ रहा हूँ ऊपर, एक बार मम्मी पकड़ना। अभी कर रहे हैं हम साफ सफाई और लगे हुए मेहनत में। ये दोनों संदूक उतार नहीं है, ये मम्मी की बहुत पुरानी संदूक है, मम्मी शादी थी, और ये नाना दीदी से है ना। हाँ, ये मम्मी की शादी की संदूक है। मम्मी शादी में आई थी दाइजे में, और दाइजे लेते थे उस टाइम। तो ये नाना ने दी थी अलग से, नाना फौजी थे, एक्स सर्विसमैन, तो ये नाना दी थी। तो ये है हमारी संदूक। और भी है, फिलहाल तो ही दिखा रहा हूँ मैं। और क्या सफाई अभी चल रही है सफाई, और मैं बैठा हूँ ऊपर टांडे के ऊपर। भाई मम्मी मुझे इसलिए शादी में लाई थी कि छोरा सफाई करवाएगा। पीछे रोशनदान और नीचे है मम्मी, और मैं ऊपर टांडे पे। मेरा सिर भी अड़ रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ सफाई। अब ये मैं सोच रहा सिर्फ व्लॉग्स बनाता हूँ, काम भी करता हूँ अपना, देख लो घर का काम भी करता हूँ। आज का दिन पूरा निकलेगा सफाई में। रिपेयर करवाया था घर में, तो मिस्त्री ने काफ़ी मतलब खिला दिया। मैं मम्मी कर रहे हैं सफाई, काफ़ी टाइम हो गया। और ये देखो, यहाँ के लिए 2 नेम प्लेट भी बनवा रखी है, जिसमें है पापा जी का नाम रतनवीर यादव, मेरा नाम एडवोकेट साहब, क्या बात है, चारूप्रिया सदन, पूरा यादव। ठीक है, ये नेम प्लेट भी लगवानी थी, मिस्त्री आराम खोल निकले, लगा के नहीं गए। ठीक है, और मम्मी अभी तक कर रही है सफाई, मैं भी करवा रहा हूँ। ये देखो, ठीक है, बराबर लगे हुए। थोड़ा बढ़िया आज इसको साफ़ करेंगे। कल तो सो गए थे ऐसे ही, आज इसको बढ़िया साफ़ करेंगे, उसके बाद मस्ती वस्ती करेंगे। ये नेम प्लेट दिखाने के लिए मैंने बताया, ये नेम प्लेट बनवाई है, और ये अभी लगवाएंगे। और अब चलेंगे पुराने घर की तरफ, उसका टूर आ रहे हैं हम अपने पुराने घर की तरफ। ये भी हमारे पापा का ही घर है, ये भी हमारे पापा का ही घर है, और वो सामने मेरे खुद के पापा का घर है, बाबा राम कुमार। मेरे पापा का नाम था राम कुमार, और मेरे दादा थे एक्स सर्विसमैन, नेहरू जी की टोपी लगाते थे, उनके साथ खूब आंदोलन किया हुआ है। और मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ दिख रही है, देखो, पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रही। ये पता है क्या है, अंदाज़ा लगाओ क्या हो सकता है ये, बताता हूँ क्या है ये है कूटने वाला। इसका नाम तो मुझे भी नहीं पता, मम्मी से पूछ के बताऊँगा अभी। ठीक है, तो इसका नाम नहीं पता, लेकिन हाँ ये कूटने वाला, उसमें गेहूँ गाँव या कोई कूटते हैं, बाजरी उस टाइप का ये। तो ये है हमारा एंट्रेंस, यहाँ इसको बोलते हैं पौड़ी गांव में। जो एंट्रेंस में जो आती है, वो जो गर्मी सर्दी के हिसाब से हो, उसका एंट्रेंस। वह जो रखे हुए इनके बोलनी सी मुसल ऊखड़, तो वो है ऊखड़। गांव का कोई छोरा बदमाश होता है, उसको ऊखड़ बोलते थे, तो वो है हमारा ऊखड़। ये देखो, कृष्ण जी को बांध दिया था ना माता यशोदा ने, तो वो वाला ऊखड़ है ये। ठीक है, वो हमारा नया घर, ये ऊखड़। देखो कैसे कोई वैल्यू नहीं रही पुरानी चीज़ों की। ये देखो, ये पौड़ी हमारी लकड़ी से, वो गटर पड़े हैं इसके, जो गटर हैं लोहे के, हमारे लकड़ी के गटर हैं। ये देखो, ये पुराना जाल जिसे तूड़ी वगैरह छानते हैं, वो है। और ये है हमारा घर, और ये है हमारा कमरा जिसमें हम पहले रहते थे। इसमें चाचा और रहते थे, इसमें हम रहते थे। तो ये हमारा घर है, इसका पूरा टूर करवाता हूँ। देख लो, यहाँ बांधे थे अपनी भैंस, ये भैंस के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब तक बना हुआ है, देख लो। और ये चाचा की रसोई है, और ये जो खाली पड़ी है ये हमारी जगह है रसोई की, हमने बनाई नहीं। ठीक है, यूँ ही खुला ही हम अपने ओपन में रखते थे, लेकिन ये हमारी जगह है रसोई की। ये चाचा की रसोई है, बीच में ताऊ जी की है, फिर हमारी है कॉर्नर में। ऊपर है कमरा, वो हमारा है। तो एक चौबारा, जिसको चौबारा बोलते हैं गाँव में, तो वो चौबारा, और एक ये कमरा, ये 2 चीज़ हमारी थी। और ये जो बड़ा एक हॉल है, इसमें एक कमरा उधर है, एक इधर है। तो आधा हॉल चाचा का और एक कमरा, आधा ताऊ जी का और एक कमरा, ये रसोई चाचा की। तो ऐसे है हमारा, ये देखो। और अभी जो चाचा रहते हैं वो रहते हैं बाड़े में। ये देखो, बहुत प्यारी, मतलब अभी भी ये देख लो, यूँ लग रहा है जैसे नया घर है। अगर नीचे से ना देखे तो यूँ लग रहा है कोई रहता है यहाँ पे,
लेकिन अभी चाचा यहाँ नहीं रहते, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान पड़ा है जो भी है। हमें हमारी एक पुरानी चीज़ और मिली है, बहुत प्यारी चीज़, वो ये है। ठीक है, ये बताओ क्या हो सकता है मम्मी, क्या नाम इसका है? ये को रई, रई, हाँ दूध बिलोनी की रई, मतलब रई नाम है इसका। ठीक है, दूध वगैरह बिलोते थे। यस यस, यशोदा माता में ये हमारी मक्खन निकालती थी और इसको यहाँ से पकड़ के यूँ घुमाते थे दोनों हाथों से, फिर यहाँ से वो दूध जो हांडी होती थी उसमें रखते थे और इसको निकालना होता था तो यहाँ से ही निकलती थी। ये देखो भाई साहब, हमने भी बहुत किया भाई, अभी छोटा है लेकिन बहुत किया हुआ है काम। ये देखो, ये पड़ी है थेपड़ियाँ इकट्ठी की हुई। ये चाचा की रसोई, ये चाचा का हॉल, इसका भी टूर करवा देते हैं। ये देखो कितनी शानदार चीज़ है, कितना शांत माहौल है। एक कमरा जो मैं बता रहा था वो ये है, ठीक है, और इसी हॉल में एक कमरा वो है। देखो 2 कमरे हैं ये, और ये पूरा है हॉल। कितना बड़ा हॉल है, पुराने टाइम के देखो गाटर। ये कपड़े टांगने की स्टाइल गांव में हमारे ऐसी स्टाइल से कपड़े टांगते थे। सर्दियों के बिस्तर है, गर्मियों के जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, यूँ यूँ टांगते थे। ये हॉल है हमारा, फुली वेंटिलेटेड, ऊपर नीचे सब जगह। ये देखो, और मेरा जन्म हुआ था उस कमरे में ना मम्मी, उस वाले कमरे में मेरा जन्म हुआ था, मम्मी बताती है मुझे। ये देखो, ये है हमारा हॉल और ये कमरे। कमरे तो नॉर्मल ही हैं, कमरों में तो कोई खास नहीं है, बड़े हैं वैसे तो, लेकिन नॉर्मल है कमरे। ये देखो, सब में लकड़ी के काट रहे हैं, ऊपर लकड़ी लगी हुई, काटर तो क्या लकड़ी लगी हुई है। ये टांड बना हुआ है, ऐसे वो कमरा है। ये वापस बाहर आ गया। ये है हमारी चाकी, ये अपनी चाकी है ना मम्मी, ये हमारी चाकी हाथ से वो करने वाली। देखो अब तो हिलेगी भी नहीं है, जाम होगी है। इस चाकी पर हम वो करते थे अपना गेहूँ वगैरह पीसने का, हम यही करते थे। वापस इसको हम नहीं करवाएंगे, छुट्टियों में आएंगे। अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। सीढ़ियाँ देख रहे हो, पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ। ये छज्जे गांव में इनको बोलते हैं, छज्जे। ये देखो पानी के हिसाब से बना रखा है। ये मम्मी वहाँ काम कर रही है, ये हमारा चौबारा, ये हमारी छत। और ये पीछे कुछ पुरानी हवेलियाँ हैं, इनका अगर टाइम मिला तो टूर ज़रूर करवाऊँगा। पिछली बार भी रह गया था एक वो हवेली उधर, और पीछे फिर हमारे आ जाते हैं खेत, थोड़ा सा दूर जाते हमारे खेत हैं इधर। और ये पुरानी हवेलियाँ हैं सारी। ये हमारा चौबारा, हरियाणा में चौबारा ही बोलते हैं। ऊपर वाला जो कमरा होता है उसको बोलते हैं। और गेट 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 गेट, ओह शे, पॉपट हो गया। गेट था टूटा हुआ, गिर गया, उठाते हैं। ये है हमारा चौबारा, टांड वेंटिलेशन, अलमारी, इधर खिड़की वेंटिलेशन। ये हमारा चौबारा, और गेट गिर गया, इसको उठाएंगे अभी। ये देख लो, ये है मेरा जन्म स्थल। इस कमरे में मेरा जन्म हुआ था। देखो ये देखो टांड और गुलंबर, गुलंबर बोले मम्मी। ये देखो अलमारियाँ, ये यहाँ से वेंटिलेशन बाहर की तरफ, और ये देखो लकड़ियाँ। ये है मेरे जन्म वाला कमरा, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और इस चारपाई पे मैं सोता था, छोटा था जब। और एक बार मैं जब छोटा बच्चा था तो ऊपर से एक मटका और गिर गया था जिसके अंदर राई भरी हुई थी। उससे पहले मैं बहुत बीमार रहता था, तो मम्मी बताती है कि भाई तू बीमार था तो एक दिन ऊपर से वो राई गिरी आके, मटका पूरा, और यहाँ बीच में गिरा। तो यहाँ मेरी बुआ सो रही थी, यहाँ मम्मी सो रही थी मेरे को लेके, ठीक है, इस वाली चारपाई पे। तो वो दोनों के बीच में गिरा, और उसके बाद मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ फिर। मतलब मेरी दादी ने आशीर्वाद दिया था मुझे, मम्मी वो बताती है। मेरी दादी बहुत महान थी, गांव में उनका बहुत नाम था, बहुत ऐसे बताऊंगा कभी दादी के बारे में भी। तो ये है हमारा कमरा, देखो ये हमारा मतलब चाचा का है, और वो ताऊ जी का है। हमारा तो बाहर वाला था ये, बाकी मेरा जन्म इस कमरे में हुआ था। ये देखो क्या बात है। मतलब एक प्यारी चीज़ और मिली मुझे कमरे में ही, और वो थी ये बुखारी। ये देखो कमरे के अंदर ही बना रखी है, और मैं आपको बुखारी दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो, मैं खुद अंदर नहीं जा रहा, कोई जानवर होगा, डर लग रहा है मुझे। ये देखो ये बुखारी है हमारी, इसमें कोई सामान रखते थे पहले, या कुछ भी कपड़े वपड़े या एक्स्ट्रा। ये बुखारी हमारी। ये अचानक से ध्यान गया मेरा, ये छालना, ये पिड्डा जो बैठने का होता है ना, पिड्डा हरियाणा में, वो है ये देखो दिखाते हैं आपको हमारा पिड्डा, हरियाणा का भाई पिड्डा। ये देखो
बैठने के लिए होता है ये पिड्डा। और ये चक्की है, और ये वापस रही आ गई है, ये मुड्डी आ गई है, सब पुरानी चीज़ें, एंटिक चीज़ें, इनको सजाएंगे लगा। एंटिक चीज़ है ये, इसको बोलते हैं दबना मतलब जो भी है, इसके नीचे गर्मियों में कोई चीज़ रख देते हैं कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए, तो ये दबना है। देखो वेंटिलेशन है इसमें, पूरा हवादार है, उसके नीचे कोई भी चीज़ रखते हैं, ये दबना है। और ये पुराना सामान उतार रहे हैं, वापस से धो धागे इनको सबको रखेंगे। ये पुरानी संदूक, ये देखो हवलदार राम कुमार, मेरे दादाजी एक्स सर्विस में हवलदार थे। राम कंवर, कंवर कैसे कर दिया, वो गलती इसको प्रिंट हो गया, राम कुमार। कटोरदान रोटी रखने वाला, आज के टाइम में उसको हम बोलते हैं हॉटकेस, और हम इसमें रखते थे रोटी, खेत वेत में ले जाने के लिए या घर पे भी होता था। तो ये हमारा कटोरदान, शायद कटोरदान ही होता है। मम्मी मम्मी ये क्या कटोरदान है ना? ठीक, कटोरदान है ये देखो। इसको लेके जाएंगे हम बीकानेर, मस्त है एकदम। और ये मम्मी ने ले रखा है पलिया, ये देखो। ये जो मेरे गांव से जुड़े हैं उनको पता होगा क्या चीज़ है, वैसे मैं बता देता हूँ। ये दूध डालने के लिए, दूध उठा के डालने के लिए, और सारी एंटिक चीज़ें। ये तेल रखने की पिप्पी होती थी पहले, कैरोसिन का तेल, वो पिप्पी है। ये स्टोव है, कैरोसिन का स्टोव होता था। और ये मुसड़, वो कूटने वाला जो बाहर उखड़ मिला था ना, उसका ये मुसड़ है कूटने का, उखड़ का मुसड़ कूटने का। और यार एक सबसे प्यारी चीज़ और मिल गई मुझे, वाह, मेरे बचपन का खेल, हुड़दंगा खेलता था मैं इससे। इसका वो भी होगा साथ में खेलने वाला, एक गोल लोहे का होता था, उससे मैं खेलता था इसको। पहले उसको दौड़ाते थे और फिर इस चिमटी से, स्पिन से यूँ दौड़ाते थे। ये मेरे बचपन का खेल, वाह मज़ा आ गया आज तो। ये देखो हुड़दंगा और मिलेगा अभी तो इसका, वो और दिखाऊंगा मैं। लालटेन लाइट के लिए, इसमें नीचे डलता था कैरोसिन, बाती, फिर लालटेन। तभी एक बहुत प्यारी चीज़ और मिली है, ये देखो, अंदाज़ा लगाओ क्या हो सकता है ये देखो कुछ लिखा हुआ भी इस पर, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ऐसा कुछ लिखा हुआ है शायद, ये 6 तिया 18 ना, पहाड़ी लिखे में। ये थी हमारी तख्ती, जब हम बचपन में गांव में लिख के जाते थे। ये देखो तवे की शाही उतार के, जो तवा होता है उसकी शाही उतार के और उस पर लिखते थे कलम बना के। देखो पहाड़े लिखा हुआ है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखो 7 तक पहाड़े लिखे हुए। इसको डेली लिख के ले जाते थे स्कूल में। आजकल वाले बच्चे तो होमवर्क ही नहीं करते, पर हम देखो होमवर्क के साथ साथ तख्ती भी लिखते थे रोज़ शाही से। तवे की शाही होती थी, चूल्हे के ऊपर से तवा होता है, उसकी शाही लेते हैं और वो अलग से कलम बनती थी, पता नहीं क्या होता था यार वो, हाँ कोई एक होती थी, उसके कलम बनते थे, ठीक है। और उससे फिर हम ये लिखते थे। तख्ती मिली आज, इसको भी संभाल के रखूँगा मैं बहुत ही। और ये होता था कफ, फौजी कफ बोलते थे इसको, दादा लाते थे फौज में से, वाइट कलर का होता था ये फौजी कफ, दूध पीने के लिए। ये सब सिल्वर का होता था, ये सिल्वर की बनी, सिल्वर के गिलास। देखो ये सारी एंटिक चीज़ें हैं अपने घर में, ये देखो सिल्वर की चीज़ें हैं सारे। ये दराती, खेत में कटाई करने के लिए, गेहूं की, सरसों की, कोई फसल काटने के लिए दराती। जा रहे हैं अपने बाड़े की तरफ, गांव में इसको बोलते हैं गाड़ा। तो ये देख लो मेरा घर, यहाँ से सफाई वफाई चली रही है अभी तक, और अब जा रहे हैं हम अपने बाड़े की तरफ। ये पुरानी हवेलियाँ हैं देखो, ये कुछ है गांव में बची है, बाकी लगभग गांव में सब नया हो गया। ये इधर ही चाचा औरों की थी, इन्होंने तोड़ दी एक। इस हवेली का कुछ हिस्सा हमने खरीद लिया उधर हमारे बाड़े की तरफ, दिखाऊंगा आपको। इधर मुड़ना हो गया। ये है हमारा बाड़ा, और शायद मेरे हिसाब से चाचा सो रहे हैं सामने। हाँ चाचा सो रहे हैं धूप में। ये चाचा की भैंस, हेलो भैंस दीदी, गुस्सा मत हो, हेलो। ये है पाडी, ये है पाडी, पानी की टंकी, लाइट बात। तो मैं जो बता रहा था वो हिस्सा हमने ये खरीद लिया, जो एक हवेली का हिस्सा खरीदा था हमने, वो ये बाद में। तो ये हमारे बाड़े में शामिल हो गए। ये सो रहे हमारे आलसी चाचा। ये हमारा इमली का पेड़ है, ये देखो, बचपन में बहुत इमली खाई है, बहुत खेले हैं यहाँ पे। ये पहले ब्लॉग में दिखाया था मैंने थोड़ा सा। चाची
ये आलसी चाचा क्या है करे, ये गंडासा मोटर पौड़ी मतलब दूर सा एक कमरा, ये चाचा का। मेरी चाची गीतों में, चाची टाटा करिए। यहाँ से हमारे गांव को पहनाओ घाघरा और लुगड़ी। मैं सुकून के लिए स्कूल में रहता हूँ, वहाँ सुकून मिलता है, फिर भी वहाँ शोर शराबा है। सुकून तो यहाँ है, देखो आराम से। असली सुकून चाहिए तो गांव में जाओ। बीकानेर में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर गांव में। दिल्ली से खूब पार्टी आ रही गांव में इन्वेस्ट करने के लिए, उधर खेतों में और फार्म हाउस बना रहे हैं। लेकिन वाकई में जो सुकून का है ना, वो मैं तो सो रहा हूँ यहाँ चाचा के साथ आराम से। चाचा भी खाना खा रहे हैं और मैं सो ही रहा हूँ धूप में बढ़िया, कोई शोर शराबा नहीं, बस चिड़िया वगैरह चहचा रही थोड़ी सी, बाकी बहुत बढ़िया। धूप थोड़ी तेज़ है इसलिए आँखें नहीं खुल रही, बाद में मजा आता है। तो इस बार बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है। पिछली बार जल्दी में था तो जल्दी हो गया, इस बार आराम से 2-3 दिन रिलैक्स हो गया। 2 दिन हो गए, 2 दिन और रुकूंगा।